अरे रुकिए 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 रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? बांसुरी। मैं यहां पर आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाला, लेकिन आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा आप टाइम वेस्ट करें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के कुछ ड्रामास को देखकर। सो यहां पर मैं दो ऐसे ड्रामास की बात करने वाला हूं कि जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। ओनली यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू वॉच दीज ड्रामास। तो सबसे पहले ड्रामे की बात करते हैं। सबसे पहले ड्रामे का नाम है फ्रॉड। ये आजकल का हिट ड्रामा है जिसके ऊपर YouTube के ऊपर बहुत सारे मिलियंस में व्यूज भी हैं। लेकिन इस ड्रामे को ना देखने की दो रीजंस मैं आपको बताऊंगा इसी एपिसोड में। सो मेरे साथ बने रहिएगा इस एपिसोड के एंड तक। ऑलराइट जी, यहां पर बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर ड्रामा फ्रॉड के बारे में। अगर मैं इसकी कास्ट की बात करूं तो मेन लीड में सबा कमर हैं, मिकाल जुल्फ़िकार हैं, महमूद असलम हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। पहला रीज़न मैं आपको बताऊंगा जिस वजह से आपको ये ड्रामा नहीं देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, एक वर्सटाइल एक्टर जो कि महमूद असलम है, इसके अलावा सबा कमर जो कि इतनी वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं और उनका एक जॉनरा ही अलग है, उनका जो क्राफ्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके बावजूद जो पहली रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपने ये ड्रामा नहीं देखना, कि यहाँ पर एक्टिंग के लिए सबा कमर को इतना मार्जिन नहीं दिया गया। हुआ बेसिकली इस ड्रामे के अंदर ये है कि राइटर ने लिखते वक्त इस ड्रामे के अंदर ये कतई नहीं सोचा कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस जिसके पास एक करेक्टर के अंदर प्ले करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसका क्राफ्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है, उस तरह की एक्ट्रेस को आप एक इतना साइलेंट और इतना आप एक सेम फेशियल एक्सप्रेशन वाला रोल दे रहे हैं कि जिसमें पहली एपिसोड से लेके एंड वाली एपिसोड तक, अभी एंड वाली एपिसोड तो नहीं हुई लेकिन उससे 3-4 एपिसोड्स हम पीछे हैं, तो इन एपिसोड्स तक सबा कमर का एक स्मूथ फेशियल एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। सो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का रोल कोई और एक्ट्रेस भी प्ले कर सकती थी और उसको बड़ा ही बेहतर प्ले कर सकती थी। यहाँ पर सबा कमर को इस तरह का रोल देने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर इस तरह का रोल दिया गया है तो इस ड्रामे की स्टोरी राइटिंग जो है, जो स्टोरी टेलिंग एक है, वो कुछ और तरह से होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर अगर दूसरे रीज़न की बात करें जिस वजह से आपको ये ड्रामा नहीं देखना चाहिए, आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये एक सोसाइटल एक सब्जेक्ट के ऊपर ये ड्रामा बना है। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि जब हम अपनी लड़कियों के, अपनी बच्चियों के रिश्ते करना चाहते हैं तो होता ये है कि बहुत सारे लोग कुछ गलत बयानी करते हैं, कुछ झूठ फरेब करते हैं, हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो उसके बाद हमें ये तमाम चीज़ें रिवील होती हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है या उस लड़की के साथ फ्रॉड हो गया है। सो इस चीज़ के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर इस ड्रामे को बनाने की कोशिश की, लेकिन उस तरह से जो रियलिटी बेसिस चीज़ें हैं उनको उस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया गया। और क्योंकि ड्रामा दिखाना माशरे की अक्कासी करना है तो उस तरह से मैं समझता हूँ कि सही तरह से माशरे की अक्कासी नहीं हुई और आप कोई एक ऐसा लेसन नहीं इस ड्रामे के अंदर जनरेट कर पा रहे जो कि लाजमी तौर पर हमारे लोग उसको देखकर उससे कुछ सबक सीख सकें और जो लोग इसमें मुलविस हैं वो अपने आप को ठीक कर सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें। और अब यहाँ पर बात करेंगे दूसरे ड्रामे की, और इस ड्रामे का नाम है बख्तावर। इस ड्रामे की मेन लीड एक्ट्रेस यमुना जैदी हैं। इसके अलावा ज़ेवियर नुमान एजाज ने इसके अंदर बहुत अच्छी एक्टिंग की है और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं इसमें जो कि न्यू कास्ट है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना रोल प्ले किया है इसके अंदर। एक्टिंग वाइज नो डाउट इसमें यमुना जैदी ने एक ऐसा करैक्टर प्ले किया है कि जिसमें उनको थोड़ा सा डिफरेंटली प्ले करना पड़ा है। पहले वो एक मासूम सी लड़की बनी हुई है जिसमें उनको एक घरेलू जो लड़की है जो कि बाहर जाके किसी और सिटी में जाकर कुछ करने की कोशिश करती है, तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे हादसात होते हैं। एक वो रोल उनको प्ले करना था और साथ ही साथ में उनको एक लड़का बनकर प्रिटेंड करना था, जो कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस रोल को निभाया है। लेकिन इस ड्रामे की जो पहली रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि ये ड्रामा आप लोग ना देखें, मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो बिल्कुल फ्रॉड की तरह, फ्रॉड में भी ये चीज़ मौजूद है जिसके बारे में मैंने इतनी बात नहीं की, लेकिन इस ड्रामे के अंदर कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ देखने को मुझे मिली है कि स्टोरी लाइन पहली एक या दूसरी एपिसोड में एक मेजर चेंज स्टोरी लाइन में आ रहा होता है ड्रामे की, लेकिन होता ये है कि जब आप उसके बाद दूसरी तीसरी एपिसोड के बाद कंटिन्यूसली आप 10 एपिसोड्स देख रहे हैं तो उन 10 एपिसोड्स में कहीं भी आपको कोई मेजर चेंज, कोई ऐसा सस्पेंस का एलिमेंट नहीं नज़र आता इस ड्रामे के अंदर, जिसकी वजह से आप काफ़ी, एक तो बोरिंग भी, आपको बोरिंगनेस फील होती है, और दूसरा ये होता है कि आप उस ड्रामे के अंदर जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो चीज़ आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते। सो इस चीज़ की वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि ये ड्रामा आप ना देखें। यहाँ पर बात करेंगे दूसरे रीज़न की, और वो रीज़न ये है कि
इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन की गई है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया गया है, एक ही स्टोरी को एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर ज़्यादा अरसे के लिए दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि पहले रीज़न के साथ कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि रिलेट करता है कि ड्रामे की स्टोरी लाइन को बहुत ज़्यादा मेजर चेंज के साथ नहीं दिखाया जा रहा, जिसकी वजह से आपको ये ड्रामा नहीं देखना चाहिए और आप किसी भी उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे कि जिसकी वजह से आपकी कोई लाइफ के अंदर कोई चेंज आ सके। और ऑब्वियसली हमें अपनी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को तभी देखना चाहिए कि जब हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज ला सकें। सो अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया इन दोनों ड्रामास के बारे में और अगर आपको हेल्प मिली है इन ड्रामा से, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी बात सुनों को, और साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और आप उनको एंजॉय भी कर सकें। मुझे शाह हज़ीब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।